कनाडा के 3 और वीज़ा सदीक एंड सन्स ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, कनाडा के 3 वीज़ा जो हैं हमारे पिछले हफ्ते जो हैं इशू हुए हैं। एक वीज़ा ये है, ये फैमिली वीज़ा से जो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और ये हमारे तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो है इसका अप्रूवल आया इसकी जीसी की पर कि अपने पासपोर्ट जो हैं वो जेरीज वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में जमा करवाए जाएँ। और जब जमा करवाए तो तकरीबन 1 हफ्ते के प्रोसेसिंग टाइम के बाद इनके स्टिकर्स जो हैं वो परसों लग के हमारे पास आ गए थे और क्लाइंट के हैंड ओवर जो है वो कर दिए गए। सो आप सभी को मैं ये दिखाना चाहता हूँ, फिलहाल आप सभी को इस बात का इल्म होगा कि कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। और ये वीज़ा हमने किस तरह से लगवाए, इनका वहाँ से इन्विटेशन मंगवाया गया। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कनाडा से रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया कि अगर आप कनाडा से इन्विटेशन मंगवाते हैं तो वो आप इन्विटेशन किस तरह से उसका फॉर्मेट होना चाहिए और अटेस्टेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आप मेरे वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। सो इनका जब इन्विटेशन मंगवाया गया, इन्विटेशन के बाद इन पूरी फैमिली का वीज़ा अप्लाई किया, तो उसके बाद इनका बायोमेट्रिक लेटर आया, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेके इन्होंने बायोमेट्रिक के लिए जेरी वीज़ा ड्रॉप बॉक्स के, और उसके बाद जो है इनका वीज़ा इशू हुआ और दोबारा इन्होंने जेरी वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में पासपोर्ट सबमिट करवाए और इनके वीज़ा लग चुके हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूँ, कनाडा की जो एम्बेसी की फ़ीस है वो रिसेंटली $5 महज बढ़ी है। पहले 180 कैनेडियन डॉलर थी बायोमेट्रिक और एम्बेसी फ़ीस मिला के, अब 185 कैनेडियन डॉलर हो चुकी है। ज़्यादा नहीं बढ़ाई, महज $5 उन्होंने बढ़ाई है। इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीज़ा रेशो कंपैरेटिवली बेहतर हो जाए, क्या करना पड़ेगा आपको? ऑल्दो आपका फ्रेश पासपोर्ट है, एज सच कोई इशू नहीं। अगर आपका कनाडा में कोई भी ब्लड रिलेटिव मौजूद है जो कि वहाँ पर कोई काम कर रहा है, तो आप उससे कह सकते हैं कि आप हमें इन्विटेशन भेजें। इन्विटेशन भेजने के लिए उन्हें अपने ID की कॉपी देनी होगी, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देना होगा, और जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ से एक लेटर देना होगा कि वो ये इस इदारे में इतने अरसे से काम कर रहे हैं, और बाकी तमाम तरह डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और फिर आपका वीज़ा अप्लाई होगा। ज़रूरी नहीं आप इन्विटेशन की बेसिस पे ही वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा जो है वो आप होटल बुकिंग पे भी विदाउट इन्विटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बाज़ औक़ात लोग टूरिस्ट वीज़ा ही अप्लाई करते हैं, उनका इशू हो जाता है, और बाज़ औक़ात इन्विटेशन लेटर पर भी आप जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्विटेशन लेटर आप किसी ब्लड रिलेटिव से भी, या अपने किसी दोस्त से, बाप से, या कोई दूर का रिश्तेदार है तो वो भी आपको इन्विटेशन लेटर भेज सकता है। फिलहाल जो इसकी ऑफिशियल जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 मंथ बताया गया है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 2 से 3 हफ्ते है। वीज़ा अप्लाई करने के महज 2 से 3 हफ्ते के बाद जो है एम्बेसी रिस्पॉन्ड कर रही है पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को जो कि वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान से। सेकेंडली, अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं और आपके पास अकामा है, रेजिडेंस परमिट है किसी भी कंट्री का, फॉर एग्जांपल आप दुबई में हैं, कतर में हैं, बहरीन में हैं, या किसी और कंट्री में हैं, तो आप वहां से भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़े पर अगर आप गए हैं तो फिर आप डेफिनेटली नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास कोई रेजिडेंस परमिट है वहाँ पे 1 साल का या 2 साल का, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन होगी और बायोमेट्रिक के लिए आपने उस कंट्री में ही अपना बायोमेट्रिक देना है जाके। सो अगर आप दुबई में हैं, सऊदी अरेबिया में, या किसी भी और कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल तुर्की में है, और भी किसी कंट्री में है, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, तो हम यहीं से आपका केस प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो डेफिनेटली आपका केस पाकिस्तान से ही प्रोसीड होगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं हमारी बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंसी हासिल करने के लिए, तो इस दिए गए नंबर पर आप मुझे सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमेशा की तरह हम आपको वैलिड और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।